हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और अपने घर पे हो। तो बच्चों, इसके पहले जो है हमने हमारा जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। मतलब हमने शेप्स के बारे में जो है पढ़ा था इसके पहले कि शेप्स कौन से होते हैं, कितने टाइप के शेप्स हैं, कौन से हैं, उनका नाम क्या है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन नंबर्स को वर्ड्स के फॉर्म में कैसे लिखे वो जानेंगे और थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम आपके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स बना हुआ है। तो आपको अपने बुक में भी ऐसा एक बॉक्स बनाना है और क्या लिखना है 1 to 100 पूरा लिखना है। अब इसके लिए आपको 1 2 3 आना चाहिए बच्चों। अब कैसे लिखोगे, तो पहला अगर आप नंबर देखोगे तो 1 है, तो आपको कुछ करना नहीं है। 1 के बाद जो है पढ़ते चले जाना है। तो 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ते चले जाना है। और जो जो बॉक्स खाली है उसको आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आपको पूरा 100 तक पूरा जो ये फिलअप करना है सारे बॉक्सेस। और आई होप कि आप कर लोगे। तो आपको अपने बुक में अच्छे हैंडराइटिंग में ये पूरा लिखना है अच्छे से, बॉक्स कॉलम बना के फ्रॉम 1 to 100। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम जानेंगे कुछ नंबर के बारे में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको जो है स्पेलिंग्स भी याद करनी है। मतलब जो नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में भी याद करना है। वर्ड्स में कैसे याद करें, तो हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो, या हो सकता है कुछ बच्चों को सिर्फ 20 तक याद हो। तो 20 के बाद कैसे याद करें वो इधर हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 21 से। ठीक है बच्चों, अब याद कैसे करना है आपको, देखो जैसे अभी आपका 20 हो गया। ठीक है, जैसे आपने 19 का जो है 19 तक नंबर पढ़ लिया, उसके बाद 19 के बाद क्या आ गया आपका 20, TWEN 20। अब उसके बाद जो नंबर्स रहेंगे ना सब में आपको 20 मिलेगा। जैसे आप पहले अगर देखो तो 20, उसके साथ क्या लगा दिया गया 1, तो क्या हो गया 21। वैसे ही 9 तक आपको जो है पूरे नंबर्स मिलेंगे 20 के साथ। तो 20 क्या हो गया 1, ONE 1 के बाद क्या आता है 2। और कौन सा वाला चल रहा है हमारा 20 वाला चल रहा है, तो 20 उसके आगे आप लगा दोगे 2। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर वापस आप क्या ले लोगे 20 और 2 के बाद क्या आता है 3, 23। उसके बाद वापस 20, 3 के बाद क्या आता है 4, वापस 20, 4 के बाद क्या आता है 5, वही सेम 20। फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो आप सारे नंबर्स में ऐसा ही करोगे। कैसा करोगे समझने की कोशिश करना, बताता हूँ मैं। 9 तक जो है नंबर लिखोगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखोगे। वैसा हमारा 9 के बाद क्या आता है 10, तो वैसे ही 29 के बाद क्या आएगा 30। अब 30 आ गया, तो 30 के बाद हम वापस वही काम चालू करेंगे जैसा हमने 20 के साथ किया था। अब हम 30 को लेंगे किसके साथ, 1 से लेके 9 तक। तो पहले हम लेंगे 30 को 1 के साथ, तो 30 ONE 1 31। उसके बाद फिर वापस 30 लेंगे, सेम 30। कहाँ तक लेना है 30 हमको 9 तक। तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो क्या आएगा आपका फिर 32। फिर सेम वापस क्या आएगा आपका 30, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, 33। 3 के बाद क्या आता है 4, 34। 4 के बाद क्या आता है 5, 35। ऐसा कहाँ तक करना है हमको 9 तक करना है। ठीक है बच्चों, 34 के बाद क्या आएगा आपका 35। सब में आपको देखो 30 30 दिख रहा होगा ऊपर। अगर आप 31 में देखो तो 30 30 30 30 30। अलग क्या हो रहा है, सिर्फ अलग कुछ नहीं हो रहा। हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक 1 से 9 तक पढ़ रहे हैं। ONE 1 के बाद TWO 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक। 9 के बाद तुरंत क्या आ जाएगा 39 के बाद क्या आ जाएगा 40। अब हम किसके साथ लेंगे 1 2 3 4 को 40 के साथ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 के साथ 1 लिया 41, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, फिर सेम वही तरीका 42 43 40। सब में आपको 40 40 दिख रहा होगा। सिर्फ बाजू में क्या लगा रहे हैं आप 1 से लेके 9 तक का जो स्पेलिंग है वो लगा रहे हो। पहले आपने 40 को 1 के साथ ले लिया ONE 1, तो 1 के बाद क्या आता है बच्चों 2। तो क्या कर दोगे, कुछ करना नहीं है, सेम 40 लिख दोगे, 40 के आगे क्या लगा दोगे 2। ठीक है, आप नंबर भी साथ में देखते रहो। ठीक है, 40 मतलब 40 का 4 आएगा और उसके बाजू में 2। ओके, 40 मतलब क्या है आपका 4 जो है कौन से प्लेस पे 10th प्लेस पे। खैर वो आगे मैं आपको समझाऊंगा 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, सब सारी चीज़ें, लेकिन अभी आपको ये समझ लेना है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद सेम 40 और 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 43। फिर उसके बाद वही चीज़ 43 के बाद क्या आता है 4, 44। साथ में आपको नंबर भी देखना है कि जो नंबर है वो कौन सा होगा, वो कैसा दिखता होगा। तो 44 मतलब 4 4, 45 मतलब 4 5, 46 मतलब 4 6। समझ में आ रहा है बच्चों।
तो जैसे 40 है तो आप हमेशा क्या लोगे, 4 लोगे, और उसके बाजू में जो नंबर है वो लोगे। तो 40 मतलब 4 और बाजू में क्या है 6, तो 6। 47, 40 मतलब 4, बाजू में क्या है 7। 48 का भी सेम, 40 मतलब 4, बाजू में क्या है 8, 48। ऐसे आप 9 तक कर लोगे, फिर 49 के बाद क्या हो जाएगा 50। अब हम किसके साथ लेंगे, 1 2 3 को 50 के साथ लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो आपका 51, 52, 53। ठीक है बच्चों, अभी आपको थोड़ा दिखेगा क्लियर, हाँ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। फिर जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे आपको क्या आ जाएगा 60। नंबर्स कैसे याद रखना है आपको, तो जैसे 50 है मतलब 5, उसके बाजू में क्या है 1, तो 5 1। 50 मतलब क्या 5, उसके बाजू में क्या है 2, तो 2 52। ऊपर जो था नंबर वो भी आपको ऐसे याद रखना है, जैसे यहाँ पे था 20, तो 20 मतलब 2 2 8, 8 का मतलब 8, 2 8 28, 2 7 27। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको जो है सारे नंबर याद रखने हैं। कैसे याद रखना है मैंने आपको वो बता दिया है। आगे हम और अच्छे से जानेंगे कि जो है यूनिट प्लेस क्या होता है, 10 प्लेस क्या होता है, कैसे कौन सी चीज़ें होती है। तो ये आपको जो है बच्चों अच्छे से अपने बुक में लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में, और पढ़ के लिखना है। ठीक है बच्चों, कैसे लिखना है, पढ़ के लिखना है, ताकि जो है आपको याद भी हो जाए। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्पेलिंग याद रखना है, स्पेलिंग के साथ आपको जो है आपके नंबर्स भी याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा अच्छे से आप रीड करना, 21 से लेके पूरा, पहले 21 से 50 तक कर लेना है एक बार, इसको फिर 3-4 बार जो है अच्छे से रीड कर लेना जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद आप जो है 51 से लेके 80 तक, उसके बाद 80 से लेके 100। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको जो है 2 कॉलम दिख रहे होंगे। 2 कॉलम मतलब कि यहाँ पे देखो 30 and 1, 31, 30 and 2, 32। तो इन दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हो, और जो आप लिखोगे वही आपको लिखना है। जैसे अगर आप 31 लिख रहे हो तो इसी फॉर्म में लिखना है, मतलब 31, 32, 33, 34, 35 अगर ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखना है। या फिर अगर आप ऐसे लिख रहे हो 30 and 1, 30 and 2, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिख दिया 31, दूसरे बार लिख दिया 30 and 2, तीसरे बार लिख दिया 33, चौथे बार लिख दिया 30 and 4। ऐसे मिक्स नहीं करना है। आप चाहे ये फॉर्म में लिखो या ये वाले फॉर्म में, मतलब 31, 32 के फॉर्म में, या फिर 30 and 1, 30 and 2 के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको पढ़ना मन लगा के, और मैंने बताया आपको कैसे पढ़ना है, तो आपको जो है पूरा स्पेलिंग याद हो जाएगा। स्पेलिंग के साथ साथ आपको नंबर भी याद कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, और आगे देख लेते हैं कुछ एक्टिविटी जो आपके लिए है। तो ऐसे करके आपको पहले 100 तक क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, बाद में ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे जो है आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो पहला अगर आप बॉक्स देखोगे तो 21 है, तो उसके बाजू में क्या लिखना है आपको, 21 की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है बच्चों, 21, ठीक है, 2 आया मतलब क्या आपका 20, और 1 आया मतलब ONE1, 21। अब ये कौन से प्लेस पे है, कैसे क्या है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि 2 आया मतलब 20, 3 आया मतलब 30, 4 आया मतलब 40, 5 आया मतलब 50, 6 आया मतलब 60, 7 आया मतलब 70, 8 आया मतलब 80, 9 आया मतलब 90। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ऐसे आप समझ लो अभी, और आगे मैं आपको बताऊंगा यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस कैसे क्या होता है। तो पहला वाला आप क्या लिखोगे, जहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं आपको उसका क्या करना है, स्पेलिंग लिखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा, और जहाँ पे आपको जो है नाम दिख रहा है, मतलब जहाँ पे स्पेलिंग दिख रही है, जहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 50 and 3, 53, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब 53। तो आपको 53 को नंबर में लिखना है, इस बॉक्स में किस में लिखना है, नंबर में लिखना है 53। तो 53 आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लिख दोगे। वैसे ही 48 का स्पेलिंग लिखना है, 60 का नंबर लिखना है। ठीक है, 60 का नंबर क्या आएगा, 6 और 0, 60। 40 का क्या आएगा, 4 0 40। अब यहाँ पे इसका नंबर क्या आएगा, 20 and 6, सॉरी इसका जो यहाँ पे नंबर दिया है यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखना है, मतलब 40 40 है तो उसका स्पेलिंग लिखना है आपको, FORTY 40 ऐसा। और जहाँ पे स्पेलिंग मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, उसका नंबर लिख लेना है। जैसे 26, तो मैंने बोला आपको कि 20 का क्या लिखते हैं हम, 2, और 6 को 6, तो क्या हो जाएगा 2 6। वैसे यहाँ पे 37, तो 37 का आपको क्या करना है, स्पेलिंग लिख लेना है। तो ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर का जो हमने देखा वो याद कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो पूरा टेबल है ये सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन बना के अच्छे से अपने बुक में अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लेना। उसके बाद एक और एक्टिविटी है, सेम है। तो जैसे यहाँ पे आपको जो है नाम दिया हुआ है, मतलब स्पेलिंग दिया हुआ है 66,
तो आपको क्या करना है, नंबर लिखना है। तो मैंने आपको बताया था 60 मतलब 6 मतलब 6, तो क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे 29 है, तो आपको क्या करना है, स्पेलिंग में लिखना है 29, TWENTY 9। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जहाँ नंबर है वहाँ आपको क्या करना है, स्पेलिंग लिखना है, और जहाँ स्पेलिंग है वहाँ आपको क्या करना है बच्चों, नंबर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपको जो ये पूरा काम करना है। जब आपका ये पूरा काम हो जाएगा तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ और सीखेंगे इस नंबर्स के बारे में, इन नंबर्स के आगे। लेकिन पहले जो है आपको ये पूरे स्पेलिंग्स लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा स्पेलिंग अच्छे से आप लर्न कर लेना। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया बच्चों। कुछ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कुछ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अच्छे चैप्टर के साथ, वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू।